Good morning students. This is new chapter of geography that is human resource. इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या ना, हम लोग पॉपुलेशन के बारे पढ़ेंगे, है ना। पॉपुलेशन के बारे, ह्यूमन के बारे, हम लोगों का जो झुंड है इस पृथ्वी पे, है ना, उसके बारे पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। देखो स्टार्ट करते हैं। पीपल आर अ नेशंस ग्रेट रिसोर्स। किसी भी देश का पीपल जो होता है बहुत बड़ा रिसोर्स होता है। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। ठीक है, प्रकृति द्वारा जो भी दिया हुआ हम लोगों का पास धन है, ठीक है, ये कब इंपॉर्टेंट बनता है, कब हम इस धन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब पीपल जो है, ह्यूमन बीइंग, हम लोग इसे इस्तेमाल करने जानेंगे तब। बात समझ रहे हो। प्रकृति तो दे दिया, भगवान दे दिए, ठीक है, लेकिन अब तुमको इस्तेमाल ही करने नहीं आ रहा तो कैसे इस्तेमाल करोगे, यूजलेस हो जाएगा ना। तो प्रकृति को बहुत कुछ दिया हुआ, नेचर तो हम लोगों को बहुत कुछ दे रखा, ठीक है, तो उसे यूज करना खुद पे, पीपल पे। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेस। और ये पीपल का ही कला है, हुनर है कि वो इस तरह का जो भी गॉड गिफ्टेड चीज है पृथ्वी पे, ठीक है, नेचर हम लोगों को दे रखा है कि उसे रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, हम लोग एक स्किल्ड जो बनते हैं, आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हम लोग एक अल्टीमेट सोर्स है पृथ्वी का। तो अल्टीमेट सोर्स पृथ्वी का कौन सा हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज इज देयर रिक्वायरमेंट। अगर आप हेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं और मोटिवेटेड हैं, मतलब बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। हेल्दी हैं तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, एजुकेटेड हो जाइएगा, ठीक है, हेल्दी रहिएगा तो आपको काम करने में मन लगेगा, जॉब में। तो सब चीज हेल्थ से जुड़ा हुआ, ठीक है, पहले हेल्थ सही, उसके बाद एजुकेशन। आपके पास एजुकेशन हो, एजुकेशन मतलब स्किल्स होगा, ये सब का इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा, सोसाइटी को समझोगे, तो ये सब एजुकेशन में आ गया। और फिर मोटिवेटेड, मोटिवेशन मतलब क्या, कुछ बढ़िया करने का, है ना, कुछ बढ़िया करने का, ये मोटिवेशन रहा। ठीक है, तो पीपल क्या है ना कि एक जो रिसोर्स है, जो नेचर का गिफ्ट है हमारे पास, उस चीज को समझ के रिसोर्स बना के और हम लोग उस चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि नेचर जो भी गिफ्ट दिया है उसे रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास हेल्थ होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे आओ। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज और सब रिसोर्स की तरह इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स। सबका एजुकेशन लेवल अलग अलग है, एज एंड सेक्स, उम्र अलग अलग है, लिंग अलग अलग है, मेल फीमेल, है ना। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजेस। और उनका नंबर जो है, ठीक है, जितने लोग प्रेजेंट हैं और उनका जो खासियत है वो सारा बदलते रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसे पढ़ना। ठीक है, आगे आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जिस तरह पीपल, ठीक है, पॉपुलेशन जो फैला हुआ है धरती पे, ठीक है, उस पैटर्न को बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। मतलब पृथ्वी पे जितना भी आबादी है, ठीक है, उसका 90% मात्र 30% भाग पे रहता है। ठीक है, पृथ्वी पे कुल आबादी का 90% जो है वो पृथ्वी का मात्र 30% भाग पे रहता है। ठीक है, आगे देखो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। अनइवन है मतलब एक जैसा नहीं है, इक्वली नहीं है ना, इधर उधर बटा बटा हुआ। ठीक है, आगे देखो। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड
एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड। कुछ जगह क्या है कि बहुत क्राउडेड है, बहुत भीड़ है, बहुत झुंड है ना, और कुछ जगह क्या है कि वो झुंड नहीं है, स्पायरली मतलब कि ज्यादा डेंसिटी नहीं है, घनत्व तो नहीं, वहां पर ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे, ठीक है। द क्राउडेड एरिया आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। क्राउडेड एरिया में पूरा कंटिनेंट वाइज देख रहे हैं तो कौन सा है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, एशिया का साउथ पार्ट है ना और साउथ ईस्ट साइड। फिर यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये कंटिनेंट जो है एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इस कंटिनेंट का जो डेंसिटी है, जो ज्यादा क्राउडेड एरिया है, ठीक है, ये बता रहा। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज, ज्यादा हाई लैटिट्यूड समझ रहे हो, 0 डिग्री 1 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह करके लैटिट्यूड होता है ना, तो हाई लैटिट्यूड मतलब कि 80 डिग्रीज, ठीक है, 75 डिग्रीज, इस तरह का, मतलब ज्यादा नॉर्थ पोल के साइड, मतलब कि इक्वेटर से जैसे जैसे तुम नॉर्थ पोल के साइड या साउथ पोल के साइड जाओगे तो पॉपुलेशन घटता चला जाएगा, ठीक है, ये बता रहा। तो वेरी फ्यू पीपल लिव इन लैटिट्यूड एरियाज। फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में कौन रहेगा, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, माउंटेन पे भी नहीं रह सकोगे, फॉरेस्ट फिर डेजर्ट पे भी नहीं रह सकोगे, ठीक है, और फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में भी नहीं रह सकोगे क्योंकि बहुत घना फॉरेस्ट होता है। चलो आगे देखो, मेनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब कि नॉर्दर्न हेमीस्फेयर पे ज्यादा पॉपुलेशन है इन कंपैरिजन ऑफ सदर्न हेमीस्फेयर, है ना, ठीक है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कंटिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। ऑलमोस्ट 3/4, ठीक है, 3/4 जो लोग हैं, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, वो कहाँ रहते हैं, इन 2 कंटिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका, मीन्स एशिया एंड अफ्रीका बहुत पॉपुलेटेड कंटिनेंट है, ठीक है। आगे देखो, 60% ऑफ वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, ठीक है। 60% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है पीपल, वो मात्र 10 कंट्री से ही फुलफिल हो जाते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। तो ऐसा कौन कौन सा है कंट्रीज, जापान, रसिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए, इंडिया, चाइना, ठीक है। तो ये घटता क्रम में था। अब देखो चाइना में सबसे ज्यादा, ठीक है, जस्ट अराउंड ऑफ 1400 मिलियन पीपल के आसपास। उसके बाद पॉपुलेशन में दूसरा कौन है, इंडिया। उसके बाद तीसरा यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन, जापान, इस तरह से घटता चला जाता है। तो सबसे पॉपुलेटेड चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, ठीक है। टॉप 5 में ये, ठीक है। चलो, डू यू नो कुछ है क्या, नहीं, चलो ये वाला डी यू नो अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे, पहले ये समझो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी, पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी कैसे पता चलेगा कि एक यूनिट एरिया फिक्स कीजिए। यूनिट एरिया का मतलब समझो क्या होता है, थोड़ा मैथ्स में देखो। यूनिट एरिया हुआ तो एरिया का कुछ यूनिट होता है। अब एरिया हो सकता है मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो, ठीक है। जिस यूनिट को आप पकड़ रहे हैं उस एक यूनिट, मान लो कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में देख रहा हूं, किलोमीटर स्क्वायर, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने पीपल हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने पीपल हैं, ठीक है। ये एवरेज पता चलता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने पीपल हैं, इस एरिया में कितने पीपल हैं। जितने पीपल होंगे वो पॉपुलेशन डेंसिटी बन जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी बन जाएगा। तो इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी मिलता है। तो वही लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। नॉर्मली स्क्वायर किलोमीटर
पे आता है, किलोमीटर स्क्वायर जो अभी मैं बताया, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। देखो बात समझो क्या, वर्ड पर गौर फरमाओ कि एवरेज का बात कर रहा, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी का बात कर रहा जो कि 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर पूरा वर्ल्ड को कलेक्टिवली देखें, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े ना ऊपर कि पॉपुलेशन में कि जो पॉपुलेशन है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसा पृथ्वी पे नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है। तो ये 51 का मतलब क्या है, जहां पर ज्यादा भीड़ है वहां का भी ये काउंट बता रहा है, आंकड़ा बता रहा है, और जहां पे कम पॉपुलेशन है वहां का भी, मतलब एवरेज है ना यार, एवरेज समझ रहे ना, टोटल नंबर बाय टोटल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर, एवरेज इसी तरह निकालते हैं ना, ठीक है। तो एवरेज वाली बात कर रहा है ये, तो एवरेज तो घटता बढ़ता है ना एज पर पर्टिकुलर थिंग, अगर किसी एक चीज को पकड़े तो वहां पे एवरेज बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, और ओवरऑल देखोगे पूरी तब एवरेज सही दिखता है। तो ये पूरा वर्ल्ड का एवरेज है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आगे देखो, साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ सेंट्रल एशिया जो है, एशिया का साउथ सेंट्रल पार्ट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इस जगह पे पॉपुलेशन का डेंसिटी बहुत है, और उसके बाद कहाँ ईस्ट है, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। फिर देखिए क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस किस फैक्टर के कारण इफेक्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट बड़ा हेडिंग है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर में क्या, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या, पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन्स, ठीक है। टोपोग्राफी मतलब कि उसका ज्योग्राफिकल तुम क्या बोलोगे, फिजियोग्राफी भी नहीं समझोगे अभी, तो बात समझ लो कि अगल बगल का ज्योग्राफिकल फीचर्स है ना, कैसा पर्वतीय क्षेत्र है या माउंटेनियस एरिया है या प्लेन एरिया या डेजर्ट एरिया, ठीक है, इस तरह का फीचर्स को टोपोग्राफी बोलता है। अभी तत्काल यही समझो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सीनियर लेवल का वर्ड है, ये एक्चुअली एक टॉपिक ही है, तो इस जगह पे मैं ज्यादा नहीं डिटेल करूंगा, नहीं तो टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। बस ओवरऑल समझो कि टोपोग्राफी क्या, टोपोग्राफी बस तुम्हारा अपना सराउंडिंग का ज्योग्राफिकल लोकेशन का बारे बताता है, ठीक है। मान लो तुम कोई माउंटेनियस एरिया में रह रहे हो तो तुम्हारा टोपोग्राफी कैसा हो जाएगा, माउंटेनियस हिली एरिया, है ना। मान लो प्लेन में रह रहे हो तो प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो टोपोग्राफी, पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन्स and plateau because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities, ठीक है। ये सब क्या सुटेबल है, या तो वो प्लेन में रहेगा या तो प्लेट्यू एरिया में रहेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो सुटेबल है किस चीज के लिए, फार्मिंग के लिए, है ना, किसानी के लिए, फार्मिंग के लिए सुटेबल है। फार्मिंग होगा तभी खाना मिलेगा, है ना। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, क्या है, गंगा प्लेन जो है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, गंगा किनारे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, पूरा विश्व में। वाइल माउंटेन्स लाइक एंडीज, अल्प्स, हिमालयस आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, और जो माउंटेनियस एरिया है वर्ल्ड का, एंडीज, ठीक है, एंडीज कहाँ, रिप्लाई करोगे कमेंट पे, अल्प्स कहाँ, ये भी रिप्लाई करोगे कमेंट में, हिमालय कहाँ, ये भी रिप्लाई करोगे, ठीक है, कमेंट पे। तो एंडीज, अल्प्स, हिमालय आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, तो माउंटेनियस एरिया जो है वहां पे घनत्व जो होगा वो कम होगा, ठीक है। आगे देखो, क्लाइमेट, पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट, हम लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट में नहीं रह सकते हैं। खुद इमेजिन करो ना, क्या तुम ऐसा जगह रह पाओगे ढंग से जहां सिर्फ ठंडा हो, एकदम -45 डिग्री हो, या फिर अल्जीरिया में रहोगे जहां 85 डिग्री जाता हो टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह का एक्सट्रीम क्लाइमेट, ठंडा है तो पूरा माइनस में, गर्मी है तो पूरा खतरनाक, ठीक है, तो वो एक्सट्रीम क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट, पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रसिया,
कनाडा एंड अंटार्कटिका। इस जगह पर लोग कम रहते हैं, सारा डेजर्ट में लोग रह नहीं पाएंगे, मतलब रहते हैं, आबादी कम है, बात समझना। ऐसा नहीं कि जीरो है, जीरो पॉपुलेशन है, जीरो पॉपुलेशन नहीं है। क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम है, ठीक है। पोलर रीजन ऑफ रसिया, कनाडा, अंटार्कटिका। चलो अब आगे आ जाओ। सॉइल, ठीक है। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब तुम जहां भी रहोगे, जैसे मान लो कि सारा डेजर्ट में, तो वहां का सॉइल क्या होगा, फर्टाइल नहीं होगा, फर्टिलिटी नहीं होगा सॉइल में, ठीक है। तो सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होगा तो क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं होगा, तो खाओगे क्या, भूखे मर जाओगे। तो सारा डेजर्ट में हम नहीं रहेंगे, जब सारा डेजर्ट में नहीं रहेंगे तो सॉइल का फर्टिलिटी रहेगा कोई अदर एरियाज में, ठीक है। तब सॉइल पे डिपेंड करता है कि फर्टाइल सॉइल इर्द गिर्द हम लोग अपना देखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर है। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, होंगहे, चांगजियांग इन चाइना एंड नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चाइना में होंगहे एंड चैंगजियांग, ठीक है, और नाइल जो है इजिप्ट में, ठीक है। ये सब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि ये सब बहुत बड़ा बड़ा नदी है, ठीक है। आ जाओ वाटर। अब देखो वाटर क्या इफेक्ट डालता है। पीपल प्रीफर टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल, ठीक है। एकदम इस बात को तो समझ ही रहे होगे, पानी का जहां पर स्कार्सिटी रहेगा वहां पर रहोगे नहीं, ठीक है। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट हैव स्पेयर्स पॉपुलेशन। तो रिवर वैली जो है, ठीक है, रिवर वैली, वैली बना हुआ जो है रिवर के थ्रू, ठीक है, वो वाला एरिया में, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ डेजर्ट एरिया। क्यों? क्योंकि वहां पानी का अवेलेबिलिटी है। तो ये सब फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पे, है ना। फिर देखो मिनरल्स। एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। मिनरल्स जिस एरिया पे है, ठीक है, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होगा। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लेड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। ये सब एरिया में क्या हुआ कि मिनरल्स जैसे ही मिला उसके बाद पॉपुलेशन का डेंसिटी बढ़ा, ठीक है, ठीक है। अब है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो इसे आज नहीं करेंगे, अच्छा कर लो छोटा सा, है ना, नहीं तो मैं सोचा था कुछ और। चलो देखो, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, ठीक है। अब तुम कहीं भी रहते हो तो सोसाइटी देखते हो ना, कैसा सोसाइटी में रहना, बात करते हो ना, अच्छा सोसाइटी में या खराब सोसाइटी में। तो एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, घर कहाँ, एजुकेशन, अगर आपका सोसाइटी अच्छा तो एजुकेशन लेवल भी बढ़िया होगा, हेल्थ भी बढ़िया होगा, है ना। तो बेटर हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटेट आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल पुणे, सिर्फ पुणे ही नहीं है, तुम और भी डाल सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ पूरा आंकड़ा से निकाल के कि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है इसलिए, ठीक है। चलो सोशल हो गया। कल्चरल देखो, प्लेसेस विथ रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। ये क्या है कि हम लोगों का माइंडसेट रहता है ना थोड़ा कि सुबह उठ के दर्शन हो जाए देव का, ईश्वर का, है ना, तो वो वाला जो है। तो क्या वाराणसी देखो पॉपुलेटेड है, जेरूसलम, ठीक है, ये पॉपुलेटेड है। जेरूसलम कहाँ है ये बताओगे तुम लोग, हम सिर्फ इतना ही बता दे रहे, ये एशिया में ही है जेरूसलम, ठीक है, इंडिया का ईस्ट साइड में है। अब तुम लोग बताओगे कहाँ है जेरूसलम। वाटिकन सिटी और सम एग्जाम्पल्स। वाटिकन सिटी का भी खासियत बताओगे, जितना होमवर्क दे रहे सारा रिप्लाई आना चाहिए कमेंट पे, ठीक है। वाटिकन सिटी। चलो अब इकोनॉमिक फैक्टर देखो, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सबसे बड़ी बात है कि जब इनकम नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो इनकम के लिए अपने को क्या चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए। तो इंडस्ट्रियल एरिया जहां होगा वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा। इकोनॉमिक में आ जाएगा, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज, ठीक है। ऑफकोर्स होगा ही, जैसे कि इंडस्ट्रीज में पढ़े थे, ओसाका इन जापान, कॉटन वाला जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज,
मुंबई भी पढ़े थे इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। इकोनॉमिक मतलब इंडस्ट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड में ओसाका और मुंबई में इंडिया जो है टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो क्या है कि तुम्हारा एक टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो बुक होगा ना, उस बुक में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, वो बुक थोड़ा दूसरे तरह का डिजाइन किया हुआ है, दूसरे तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। उस बुक से इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे कि ऑनलाइन थोड़ा मुझे दिक्कत होगा उस बुक से पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा अरेंज करने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी मुझे, तो इस पे मैं इजिली कर ले रहा हूँ। इजिली अब ये भी नहीं कि तुरंत हो गया, इसके लिए भी काफी करना पड़ा। तो अब तुम करोगे क्या कि ये जो टॉपिक्स है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तुम अपना बुक में खोलोगे ह्यूमन रिसोर्स, वहां पे भी यही टॉपिक होगा एग्जैक्टली। ठीक है, और फैक्टर्स भी यही सारा चीज होगा। तब आप अपना बुक से पढ़ोगे। ठीक है, बुक से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, और जितने सारा यहाँ पर मैं वर्ड्स पूछा हूँ उसका रिप्लाई आप लोग करोगे कमेंट पे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में पॉपुलेशन चेंज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग घर पे पढ़ो, बुक खोलो और पढ़ो। ओके, थैंक यू, बाय।